हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार कुंभ मेले की मशहूरी कर रही है। अलग अलग टीवी में, अखबारों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मशहूरी करके कहीं पर बहुत बड़े बड़े कट आउट लगाए। ये कुंभ नहीं, महाकुंभ है। 144 वर्ष बाद दुर्लभ योग आया है, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या कहा। और वो मशहूरी की ताकि बहुत ज्यादा लोग वहां पहुंचे। अरे जिसको मुक्ति चाहिए वो खुद चला जाएगा। आप इतनी मशहूरियां क्यों कर रहे हो? जिसको अपने धर्म के साथ प्यार है वो खुद चला जाएगा। आप इतनी मशहूरियां क्यों कर रहे हो? करके और सचमुच करोड़ों लोग वहां पहुंचे और भगदड़ों में जाके मरे। कहीं कहीं पर इतने बड़े आयोजन में जहां पर करोड़ों लोग इकट्ठे हों, कुछ ना कुछ बात इंतजामी तो होगी। कभी भगदड़ मचेगी, कभी कहीं आग लग जाएगी। इस तरह करके लोग नुकसान उठाएंगे, मरेंगे और मरे। यहां से अपने घरों से चले कि प्रयागराज में कुंभ में नहाएंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे और हम पवित्र सुरखरू होके आ जाएंगे। और वहां जाके मौत ने घेर लिया तो मर गए। अब मौत के ऊपर तो किसी का बस नहीं ना। कल सवेरे 8:30 बजे की बात है। मैं एक चौक से गुजर रहा था। लेबर चौक था, बहुत भीड़ थी। मुझे तो भुलेखा पड़ गया कि शायद यहाँ भी कुंभ मेला ही है। चलते चलते एक जगह में रुक गया और मेरे चारों तरफ लगभग 200 आदमी, औरतों ने घेर लिया। कहने लगे किस काम के लिए लेबर चाहिए? मैंने कहा वो कहा कि मुझे लेबर चाहिए। मैं तो वैसे ही सैर करते करते निकल रहा था, बीच में आपने घेर लिया। हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम करवाइए हमसे, दिहाड़ी भी दूसरों से कम लेंगे, ले चलिए हमें। और मुझे आई फेल्ट पिटी ऑन दैट सीन, क्योंकि मेरे साथ हुआ था तो मुझे बड़ी शर्म सी आई, बड़ा दुख हुआ। कैसा मुल्क है ये जहां पर लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार है कि भैया मुझे ले चल, सारा दिन जो कुछ भी करवाएगा तो मैं कर दूंगा और मुझे 200-400-500 रुपए दे ताकि मैं रोजी रोटी खा सकूं। ये हमारे देश की हालत है। और हम ढोल बजा बजा के पूरे संसार में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 144वां कुंभ मेला कर लिया और वहां पर इतने करोड़ लोगों को बुला लिया। और ये बताने के लिए तैयार नहीं कि वहां पर कुचल के लोग मारे भी गए। एक रिपोर्ट कहती है कि 100 से ऊपर लोग मर गए। 10 भी मरे हों, 20 भी मरे हों, कुंभ मेले में जो मरे वो सरकार के बुलावे पर वहां पहुंचे और तब मरे, तो सरकार जिम्मेवार है उसके वास्ते। धर्म के नाम पर आयोजन करना और धार्मिक सभाओं में भगदड़ मचना और लोगों का मर जाना हिंदुस्तान में ये मामूली बात है, नथिंग स्ट्रेंज। अगर इनको पूछे ना कि आपने ये किया था, आपके कारण लोग मर गए, तो हमें जवाब देंगे कि दुनिया तो आनी जानी है। आप मोह ममता में क्यों पड़ते हो? आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरेगी।
इस करके इन प्राणियों के मरने का दुख ना करो, क्योंकि जो मरा ही नहीं उसका दुख कैसा। शरीर मरा है तो शरीर तो है ही नश्वर, कल को मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे। ऐसे ऐसे उपदेश दे देते हैं। हमें क्या पता कि क्या आपका पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ, हमें क्या पता कि मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो ये देख रहे हैं कि कुंभ मेले में लोग गए थे, भगदड़ मची, लोगों के पैरों के द्वारा शरीर, इंसानी शरीर कुचले गए और मारे गए। एक तरफ तो ये तस्वीर कि लोग एक दिन की मजदूरी के लिए मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें ले चलो, दिहाड़ी दे देना 2 दिन अच्छा खाना खा लेंगे। और दूसरी तरफ कुंभ मेले में करोड़ों लोग जाते हैं और वहां मरते हैं। और तीसरी ओर कुंभ मेले में जितनी बद इंतजामी है और कहीं नहीं देखी मैंने। जहां करोड़ों लोग इकट्ठे हो, वहां पखाना जाने के लिए कोई जगह नहीं, लोग खुले में ही टट्टियां कर रहे हैं। कोविड में, जब कोविड हुआ था उस वक्त की बड़ी बद इंतजामी थी। लोग अपने मरे हुए लोगों की लाशें गंगा के किनारे ही छोड़ के भाग जाते थे। शायद उस वक्त भी आपने कह दिया होगा कि मरे हुए के साथ मोह ममता दिखाने की जरूरत नहीं है, शरीर नश्वरता हो गया, अब आप घर जाओ। चले गए। सरकारों का काम सरकार चलाना है। जैसे मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है तो उसका काम है देश चलाना, और चला भी रहे हैं रो धो के। पर उनको ये नहीं पता कि उनका लिया हुआ हर एक फैसला, उनका लिया हुआ हर एक कदम, डिसीजन देश को बर्बाद कर रहा है। केजरीवाल का या पंजाब का मुख्यमंत्री क्या नाम है, मान साहब का, या इसी तरह के दूसरे मुख्यमंत्री जो ये कह के आए कि हम आपको पेंशन लगा देंगे, हम आपके बिल माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मोदी साहब भी यही कर रहे हैं। वो देश को बना नहीं रहे, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप ये जो लोगों को मुफ्त में बिल, बिजली नहीं, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, ये जो कर रहे हैं, इससे देश की कोई ग्रोथ नहीं हो रही, देश की कोई तरक्की नहीं हो रही। देश की जो तरक्की पहले की हुई है वो डेप्रिशिएट हो रही है। आज नहीं, आज से 10-20 साल आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को घुन खा गया है। जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है तो वो बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। हिंदुस्तान की लकड़ी को भी लालची पॉलिटिशियनों का घुन लग गया है और वो खा रहा है, और बड़ी जल्दी हिंदुस्तान की इकोनॉमी बैठ जाएगी। सरकारों से अपने कारकुनों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जो वेलफेयर के प्रोग्राम चलाए हुए हैं वो नहीं पूरे दिए जा रहे। मोदी साहब ने जो किसानों को वास्ते ये दे दूंगा ना मैं कि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें वगैरह, वो नहीं दी जा रही। साल में एक ही किस्त दे पाए। तो बर्बादियों के रास्तों पर चलोगे तो बर्बाद ही होगे, देश को भी बर्बाद ही करोगे। मुझे लगता है कि सरकारों को अब समझ जाना चाहिए, ये सारा कुछ छोड़ देना चाहिए, सत्ता का लालच ही छोड़ देना चाहिए, ईमानदारी से इलेक्शन करवाने चाहिए। जो सबसे बेस्ट होगा वो राज कर लेगा, जो सबसे नालायक होगा वो घर बैठ जाएगा, और जो बीच वाले होंगे अपोजिशन में बैठ कर नारे लगाया करेंगे। यही तो डेमोक्रेसी है। पर कोई ऐसा नहीं करेगा। हर एक आदमी चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लुभावने प्रोग्राम बताकर लोगों को अपने साथ जोड़ूं और देश बर्बाद करता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।